जय हिंद। नरपतलाल, सीनियर टीचर, GSS इंग्लिश मीडियम स्कूल, चैनपुर। NCERT syllabus, we are reading Geography class 8th, chapter 1, Resources and Development. Resources. Resource means anything that can be used to satisfy a need of a resource. हमारी जो ज़रूरतें पूरी करने वाली हर चीज़, प्राकृतिक हो, मनुष्य द्वारा निर्मित हो या मनुष्य खुद हो, उसको हम रिसोर्स या संसाधन कहते हैं। ज्योग्राफी में रिसोर्सेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्लास 8 में चैप्टर 1 है। लेट अस हैव अ डिस्कशन ऑन रिसोर्सेस। We need many things like house, clothes, utensils, food grains, combs, many things. Everything, whatever we are using is a resources. Very simple. So, better now we will see what kind of the resources. Any object or substance, living or non-living, has utility is known as the resources. सबसे पहले हमारे लिए उपयोगी होना चाहिए, और ये सजीव हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है। All resources have some value. Value means worth. Some resources have economic values and some do not, but both are important and satisfying human needs. हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाली हर वो चीज़ का कीमत है, वो आर्थिक भी हो सकती है और हमारी तरफ से भी सेटिस्फाइंग वैल्यू होती है। सम रिसोर्सेज कैन बी बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो आज हमारे लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में उसका आर्थिक मूल्यांकन हो सकता है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट चेंजेस द सब्सटेंसेस इनटू resources. Very important. See the time. That today whatever we are using may not be available tomorrow, but things are available today, we are not using, in future we can use it. So this is the way the substances also become a resource. Each discovery or inventions leads to many others. हमारे यहाँ पर जितने भी हम खोज करते हैं, उत्पन्न करते हैं, और ये कई लोगों को उपयोगी हो सकती हैं। सिंपल, सो वी कैन से दैट अ रिसोर्सेस हैव यूटिलिटी, वैल्यूज एंड इट शुड सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स. दिस इज ऑल्सो वेरी important. Now there can be some things called patent. It means that exclusive right over any idea or invention. कोई चीज़ हम उत्पादन करते हैं तो उसके ऊपर हम अपना राइट्स को कवर कर लेते हैं, उसको हम पेटेंट बोलते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स. समय के साथ साथ तकनीक भी होनी चाहिए। रिसोर्स डेवलपमेंट करने के लिए टेक्निक भी होती है। आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशन, डिस्कवरीज दैट लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज. एक चीज़ को अगर हमारे पास टेक्निक है, आइडियाज़ है, एजुकेशन है, तो हम नई चीज़ उत्पादन कर सकते हैं। वेरी सिंपल, वी आर यूजिंग लाइमस्टोन, वी मेक इट सीमेंट, एंड सीमेंट इज यूजिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस बिल्डिंग्स एक्सेट्रा. सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि तकनीक हो, ज्ञान हो, साथ ही साथ जो है हमारे पास नई चीज़ उत्पन्न करने का तरीका हो. दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि विश्व में सबसे पहले मनुष्य ने अग्नि उत्पन्न की थी, और अग्नि आज हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है।
इसी तरह से जब व्हील बना था, वो व्हील आज हर व्हीकल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से टेक्निक यूज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और बिजली के लिए हम लोग पहले बिजली उत्पन्न करने के लिए कोयला या पेट्रोलियम काम में लेते थे, बट आजकल हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में चले गए, सोलर इलेक्ट्रिसिटी में चले गए थे, एयर, इनसे हम उत्पन्न कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल टेक्निक्स व्हाट वी हैव नाउ। टाइप ऑफ द रिसोर्सेज, कितने प्रकार के हमारे संसाधन या रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज आर कैटेगराइज्ड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। 3 तरह के हो गए, प्राकृतिक, मनुष्य द्वारा निर्मित और मनुष्य खुद। नेचुरल रिसोर्सेज आर those resources that are drawn from nature and used without much modifications, like air, water, soils, minerals are also natural resources. प्राकृतिक संसाधन वो चीज़ें हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है और हम उसको ऐसे ही उपयोग कर लेते हैं, ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं। Natural resources are classified into different groups depending upon their level of the development and use, origin, renewability and distributions। ये जो है अलग अलग प्रकार के जो हमारे रिसोर्सेज हैं, इनको डिपेंड करता है कि किस तरह से हमें इसको यूज़ किया है, इसका प्रकृति कहाँ से प्राप्त हो रही है, क्या ये वापस पुनर्भरण किया जा सकता है और कहाँ का डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ऑन दिस अर्थ various materials are available in particular areas, it is not available in other areas, so ये distribution होता है। This is all natural. On the basis of level, their development and use, resources can be classified into actual and potential resources. Potential resources are those resources whose entire quantity may not be known, and these are not being used at present and could be used in the future. Potential resources वो हैं जो हमारे पास उपलब्ध है लेकिन आज हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, आने वाले भविष्य में हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के संसाधन है ये, और इसी तरह से कुछ संसाधन है जो आज हम काम में ले रहे हैं, एक्चुअल यूज़। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन and natural resources can be biotic और abiotic। जैविक भी हो सकता है, अजैविक भी हो सकता है। Biotic resources include all the living things, plants, animals, etc. Abiotic resources are non-living things like soil, rock and minerals, etc. Natural resources, what we are getting is in non-living, but whatever we are having living things, that is all the biotic। प्राकृतिक, जैव और अजैव रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे थे हम, चाहे वो ग्रासलैंड है, चाहे वो हमारे यहाँ पर उपलब्ध फॉरेस्ट है, एनिमल्स है, ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ, हम सब चीज़ों को हम जो है बायोटिक में लेते हैं। और अबायोटिक वो चीज़ें हैं जो अजैव है या निर्जीव है, राइट। नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। ऑन द बेसिस ऑफ द रिन्यूएबिलिटी, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। जो चीज़ें वापस हमें प्राप्त हो सकती है वो रिन्यूएबल है, और जो हमें एक बार यूज किया फिर यूज में प्राप्त नहीं होगी वो नॉन रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल resources are those which can get renewed and replenished quickly, such as solar, wind, etc. वो चीज़ें जो हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है, सोलर, सूर्य और हवाएं, ये हमें प्राप्त होती रहती है। वाटर भी एक जो है रिन्यूएबल है, बट इफ वी डू नॉट यूज इट प्रॉपरली वी लूज इट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज which have a limited stock. Once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to renew or replenish, such as coal, petroleum, natural gases. ऐसे जो पुनर्भरण नहीं किए जा सकते हैं, एक बार हम उसको यूज कर लेते हैं वो खत्म हो जाता है, हजारों साल तक वापस प्राप्त नहीं होता है। जैसे हमारे यहाँ कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये यूज होता है और ख़त्म हो जाती है।
Ubiquitous resources are found everywhere on the earth. Land, water, air are the ubiquitous resources. Localized resources are found only in certain places like copper, iron और etc. वो चीज़ें जो सभी जगह सर्व स्थान पर हमें मिल जाती हैं, जैसे अर्थ है, लैंड है, वाटर है, एयर, ये सब। और लोकलाइज यानी कि स्थान विशेष में जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि कॉपर है, आयरन ओर है, लाइमस्टोन है, वॉट एवर द मिनरल्स वी आर गेटिंग, इट इज़ नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ द फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेंस, क्लाइमेट एंड एटीट्यूड। ये कई कारण होते हैं जिनकी वजह से ये चीज़ें उत्पन्न होती हैं, जैसे टेरेन वो किस क्षेत्र में है, क्लाइमेट कैसा है, उसका एटीट्यूड क्या है, किस तरह से हमें प्राप्त होता है, इस पर डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करती है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज इज इनइक्वल अक्रॉस द अर्थ। पूरी पृथ्वी पर ये इनइक्वल है, बराबर नहीं है, बंटवारा बराबर नहीं होता है। तो ये हमने नेचुरल रिसोर्सेज की बात की थी। ये रिन्यूएबल होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, और जो नॉन रिन्यूएबल हैं उनको हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उनको हमें बचा के रखना जरूरी होता है। और रिन्यूएबल है वो हमें वापस मिलते रहते हैं। रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली इज द रिन्यूएबल एंड विच कैन नॉट बी renewed after exhausted, that is the non-renewables, right? Now second chapter what we are reading is the human made resources, मनुष्य द्वारा निर्मित resources which are created from natural resources by human resources, by human being to produce useful products are known as the human made resources like road, machineries, vehicles etc. जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त रिसोर्सेज हैं उसमें हम अपनी तकनीक यूज करते हैं, अपनी ज्ञान को यूज करते हैं और इसका रूप बदल देते हैं, नई चीज़ उत्पन्न करते हैं, उसको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। और इसी के अंदर जो हम कह सकते हैं हमारी बिल्डिंग्स होती हैं, ब्रिज होते हैं, रोड्स होते हैं, मशीनरी होती है, व्हीकल्स होते हैं, एवरीथिंग वॉट एवर वी आर इन्वेंटिंग इज द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। Next, the technology also. Technology in human is also a human-made resource. So we can say everything usable for us. Now, stock of the resources, if we talk, it is the amount of the resources available for us. Use. If resources are available and we are not capable to use it, that is not resource. Simple. So, now human resource, next is the human resource. Refer to the number, the quantity and the abilities, mental and physical, of the people. Though there are different views regarding treatment of the human as a resource, one cannot deny fact that it is the skill of the human that help in transferring the फिजिकल मटेरियल इनटू वैल्यूएबल रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स जो है ये अपना कार्य करते हैं हमारी अपनी काबिलियत पर, हमारी एजुकेशन पर, तकनीक पर, किस तरह से हम यूजेबल होते हैं, ये चीज़ जरूरी है। ह्यूमन रिसोर्स रेफर टू द नंबर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द पीपल्स एंड पीपल्स आर द ह्यूमन रिसोर्स। द ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट रेफर्स द इम्प्रूविंग क्वालिटी of the people's skill, show that they are able to create more resources। ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन को हम अपनी काबिलियत से, अपने ज्ञान से, अपनी स्किल से उत्पन्न कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। नाउ कंजर्विंग रिसोर्सेज, संरक्षण, रिसोर्सेज का संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है, इनका बचाव किया जाए। और इसीलिए हम आगे बात करने वाले हैं कि किस तरह से इन रिसोर्सेज को हम अपने लिए बचा के रख सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए रख सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड मीटिंग
the requirements of present, also take care for the future generation. सतत मूल्यांकन किया जाए, रिसोर्सेज को, संसाधन को रोका जाए, ये अपने आने वाली जनरेशन के लिए रोकेंगे, और हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनको सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए, काम लिया जाए, ये हमारा कंजर्वेशन कहलाता है. कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज रेफर टू यूजिंग natural resources carefully so that they could be renewed and continue to be used in future. जो रिसोर्सेज हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं उनको हम फिर से नए तरीके से उसको रिन्यू कर लें और यूज करते जाएं. सस्टेनेबल यूज ऑफ द रिसोर्सेज रेफर टू carefully utilizing resources and balancing the need to use resources and also conserve them for the future generation. बड़ी ही सावधानी के साथ हम अपने यहाँ उपयोग करें, बैलेंस बना के रखें ताकि आने वाली जनरेशन को बचाएं. It is our duty to ensure that all uses of the renewable resources are sustainable. The diversity of the life on the earth should be conserved. बचा के रखी जरूरी है. पृथ्वी पर जो भी हमारे पास परिवर्तन आते हैं ये भी जरूरी है. द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम शुड बी मिनिमाइज्ड. जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण सिस्टम है उसको ज़्यादा नुकसान न किया जाए, कम से कम किया जाए. पर्यावरण की सुरक्षा हमारे लिए बहुत ही जरूरी है. तो इस तरह से हमने बात की है, वो हमारे सतत संसाधन की है जो आगे काम आएंगे. द फ्यूचर ऑफ आवर planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that, very important, our duty to ensure the conservation of the resources. Why? Because it is usable for us and will be used by next generations. All uses of renewable resources are sustainable. All diversities of life on the earth is conserved. The damage to natural environment system is minimized. तो इस तरह से प्रकृति को कम से कम नुकसान किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है. सम प्रिंसिपल्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हमारा सतत संसाधन है उसके लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे द रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ द लाइफ. जीवन में जो भी चीज़ें हैं उसको ध्यान रखना है और आदर करना है. इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. मनुष्य के जीवन को, क्वालिटी को अच्छी किया जाए, स्किल डेवलपमेंट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है परिवर्तन ला सकें, उसको रिन्यू कर सकें, नई चीज़ें बना सकें. नाउ इन्वेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कंजर्व द अर्थ्स वैलिडिटी एंड डाइवर्सिटी. पृथ्वी पर उपलब्ध चीज़ें हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं, जो विभिन्नताएं हैं, उनको एकता में लाएं. इकोसिस्टम को बना के रखें, पर्यावरण को बना के रखें, इनको नुकसान न पहुंचाएं. ये हमारी मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है उनको कम से कम यूज करें, वेस्ट करें, बल्कि उसको रिसाइकिल करके यूज करते रहें, सो दैट वी कैन रिन्यू. नाउ चेंज द पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट. सबसे ज़रूरी है पर्यावरण की सुरक्षा, और इसके लिए हमें अपना प्रैक्टिस करनी होगी, अपने उद्देश्य को निर्धारित करना होगा. इनेबल कम्युनिटीज टू केयर देयर ओन एनवायरनमेंट. कैपेबल बनाना होगा, लोगों को जो है शिक्षित करना होगा ताकि वो अपने एनवायरनमेंट को बचा सके. सो ये बहुत ही ज़रूरी है. The balancing need to resources and also conserve them for future is called sustainable development. फ्यूचर के लिए हमें
हमारे रिसोर्सेज को बचा के रखना है। दिस वॉज द वे। हमने जो है रिसोर्सेज यानी संसाधन की बात की थी। संसाधन हर वो चीज़ जो हमारे लिए उपयोगी है, ये हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, मनुष्य द्वारा निर्मित होता है, या मनुष्य खुद एक संसाधन है, उसके अंदर अपनी स्किल होती है, अपना एजुकेशन होता है, अपनी टेक्निक होती है और नई चीज़ों का जनरेशन वो कर देते हैं। और इसी तरह से जो हमारे रिसोर्सेज हैं ये नेचुरल भी हैं। तो नेचुरल वो हैं जिनको हम मिनिमाइज करें, यूज करने के लिए उसको कन्वर्सन करें, रिन्यूएबल करें, फिर यूज करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसके बारे में हमने बात की थी, तो केयरफुल यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड द मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक केयर द फ्यूचर जनरेशन। आने वाले जनरेशन के लिए हम इन संसाधनों को बचा के, प्राकृतिक संसाधन बनने में लाखों हजारों लाखों वर्ष लगते हैं, हम उन्हें बचाएं। सो दिस वाज द वे वी कैन शेयर आवर सस्टेनेबल development, resources, renewable of the resources, human made resources, and human itself is a resources. So today we have covered resources, all the things usable for us. So this is the resources. Jai Hind.